इस देश में अगर हम सबकी सामूहिक आस्था किसी एक चीज में है तो भारत की सेना में है, भारत की फौज में है। और हमें फक्र है कि आज सरहद पर हम लोग खड़े हैं बाड़मेर में। यहाँ से पाकिस्तान बहुत दूर नहीं है। यहाँ के रेगिस्तानों में हमारे सैनिकों ने खड़े होकर जो शौर्य का प्रदर्शन दिखाया और 9 आतंकवादी अड्डों को जो ध्वस्त किया, मैं हमारी सेना को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि अपनी जान की परवाह किए बगैर उन्होंने हम सब के मान सम्मान की रक्षा करी है। 26 निर्दोष निहत्थे सैलानियों को नाम पूछ पूछ कर मौत के घाट उतारा। वो भारत की अस्मिता पर आक्रमण था, वो आतंकवादी घटना नहीं थी, वो भारत पर आक्रमण था। उसका मुंह तोड़ जवाब हमारी सेना ने दिया। मैं सेना को धन्यवाद देता हूं, हमारे फौजियों को धन्यवाद देता हूं और सेना के साथ साथ उन सैनिक के परिवारों को जिन्होंने अपने बच्चे बेटों को हमारी रक्षा के लिए सरहद पर भेजा है। मैं उन परिजनों का धन्यवाद देना चाहता हूं, पूरा देश धन्यवाद देना चाहता है। और ये सभा, जय हिंद सभा, हमारी पार्टी पूरे देश में कर रही है ताकि सेना को सलाम कर सकें, उनके पराक्रम और शौर्य को मान सम्मान दे सकें। इतिहास गवाह है, जब जब देश को ललकारा गया है हमारी सेना ने दुश्मन के दांत खट्टे किए हैं। दोस्तों, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इस देश में अलग अलग पार्टियां हैं। आज सरकार बीजेपी की, हम विपक्ष में हैं। एक समय था जब देश की संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया था, वो भी पाकिस्तान ने करवाया था। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी। उन्होंने सदन के पटल पे खड़े होकर बोला था कि वाजपेयी जी, हम आपके विरोधी हैं, हम विपक्ष में हैं, लेकिन आज लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ है, देश को जवाब देना पड़ेगा, हम आपके साथ खड़े हैं। ये राजनीति कांग्रेस पार्टी ने पहले भी दिखाई थी। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए 22 अप्रैल को राहुल गांधी जी और खड़गे जी ने कहा, पहलगाम में पाकिस्तान ने दोबारा दुस्साहस किया है। इनको मजा चखाने के लिए पूरे 140 करोड़ की आबादी वाला मुल्क, संपूर्ण विपक्ष, हर एक दल सरकार के साथ खड़ा है। हमने नहीं पूछा कि एलओसी से 400 किलोमीटर दूर पहलगाम में वो आतंकवादी घुसे कैसे, हमने नहीं पूछा कि चूक कैसे हुई। आज देश पर घाव हुआ है, हमारी माताएं बहनें विधवा हुई हैं, आज हमें बदला लेना है। पूरा देश एकजुटता से खड़ा रहा और हमारी सेना ने वो कर दिखाया जो हमें उम्मीद थी। लेकिन अचानक अमेरिका के राष्ट्रपति घोषणा करते हैं कि मैंने युद्ध विराम करा दिया। किन शर्तों पर कराया? व्यापार का लालच दिखाकर, कश्मीर पर मध्यस्थता कर कर। उसका खंडन सरकार ने आज तक नहीं किया। इतना बड़ा मुल्क, थोड़े मोड़े व्यापार के लिए हम युद्ध विराम कर सकते हैं? अगर नहीं तो सरकार को जवाब देना चाहिए। साथियों, आज ये जय हिंद सभा हमारे सैनिकों के सम्मान के लिए यहां पर आयोजित की गई है। इस देश का इतिहास आजादी से लेकर आज तक किसी के आगे झुकने का नहीं रहा। हमारे देश की सेना ने जब भी मौका मिला दुश्मन के दांत खट्टे करने का काम किया और यही वो सेना है जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और 92,000 सैनिकों को घुटने के बल टिकाया था। वही हमारी ये सेना है। और उस समय अमेरिका का 7वां बेड़ा रवाना हो गया और इंदिरा जी को कहा गया कि आप युद्ध विराम कर दीजिए, आप पीछे हो जाइए। लेकिन उस समय इंदिरा गांधी जी ने जो निर्णय लिया, पीछे नहीं हटी। 3 दिन तक अमेरिका के राष्ट्रपति से बात नहीं की और बात जब की, जब दुनिया का भूगोल बदल दिया और बांग्लादेश अलग देश बना दिया, तब इंदिरा जी ने बात की। यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जब नेपा के समय में अरुणाचल प्रदेश के अंदर उसको मिलाने की बात थी, उस समय भी चीन ने राजीव गांधी जी को कहा था कि आप इसको अरुणाचल के अंदर मत मिलाइए, नहीं तो हम हमला करेंगे। राजीव गांधी जी झुके नहीं और उसको अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा बनाया और चीन देखता रह गया। मुझे तो एक बात बड़ी तकलीफ देती है, आपके पसीने की गाढ़ी कमाई से
हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेशों की यात्राएं कर रहे हैं। एक समय तो ऐसा आ गया था कि देश में कम रहते थे और विदेश के अंदर ज्यादा रहते थे। 89 देशों की यात्रा की है, 89। और जब आतंकवाद के खिलाफ हम लड़ाई लड़ने को खड़े हुए तो 89 देशों में से एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा था। ये इनकी विदेश नीति है, ये इनकी कूटनीति है। मैं पूछना चाहता हूं, और पाकिस्तान जैसा आतंकियों को पनाह देने वाला देश, उस देश के साथ चाइना, तुर्की और अजरबैजान जैसे देश आके खड़े हो गए और हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था। ये बात मैं कहना चाहूंगा। और मोदी जी इस सेना की वर्दी के अंदर फोटो लगा के वाई वाई लूट रहे हैं। अरे ये फोटो तो इस सेना की लगनी चाहिए थी, उन वीरों की लगनी चाहिए थी जो पाकिस्तान के अंदर घुस के मार के आए हैं। आपने तो एक निर्णय लेना था, उसमें भी आप सरेंडर हो गए और फोटो लगा रहे हो। ऐसा फोटो सेशन चल रहा है कि युद्ध सेना ने नहीं लड़ा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने लड़ा है। साथियों, मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये वीरों की भूमि है राजस्थान। इस राजस्थान की भूमि में ऐसे ऐसे सूरमा पैदा हुए हैं जिसने इस राजस्थान का, इस हिंदुस्तान का सर कभी झुकने नहीं दिया, चाहे जान भले ही उन लोगों ने दे दी हो। आज जिन सैनिकों ने जान दी, उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी सीएम किस प्रकार की बातें कर रही है, किस प्रकार की बातें कर रहे हैं लोग। ये कहते हैं कि पूरी सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। ये कहते हैं कि जो 26 लोगों को जो वहां पे मारा था, उनकी वीरांगनाओं ने हिम्मत नहीं दिखाई, उनको सामने आ जाना चाहिए था। अरे मैं पूछता हूं, वो लोग पाकिस्तान से चलकर हमारी सीमा के अंदर कैसे आ गए? इस चीज का जवाब दीजिए बीजेपी वालों, तब मैं मानूंगा कि आप सही है या गलत है। आप बताइए, पहलगांव के अंदर वो आ गए, पुलवामा के अंदर 40 जवानों को मार के चले गए। इतना आरडीएक्स कहां से आया, आज तक आप पता नहीं लगा पाए। तो कब पता लगाओगे आप? देश भक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का काम करते हो, एक उंगली नहीं कटी आज तक आप लोगों की। इसलिए मैं कहना चाहूंगा मेरे साथियों, ये सरकार दोगली सरकार है। ये आतंकियों पे कार्रवाई नहीं करना चाहती, ये सेना के हाथ बांध के रखना चाहती है।